हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडाइस प्लस के बारे में। तो यहाँ पे आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से यूडाइस प्लस का जो पोर्टल है उसको ओपन कर दिया गया है। तो फिलहाल अभी जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसको ओपन किया गया है। तो उसमें क्या क्या आपने एक्टिविटीज़ करनी है, यानी कि प्रोग्रेशन कैसे करनी है, क्या क्या और नई अपडेट आई है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि यूडाइस प्लस का जो काम वो पहले सितंबर या अगस्त मंथ में या अक्टूबर मंथ में शुरू होता था, बट इस बार भारत सरकार की तरफ से जून में ही आप ये काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो 2 जून से पोर्टल जो है वो ओपन होने वाला है। तो इसके लिए सभी जो स्टूडेंट हैं वो अपनी जो प्रोग्रेशन है, जो भी स्कूल्स हैं वो ज़रूर कर लें। तो इसका जो प्रोसेस रहेगा वो बिल्कुल ई पंजाब के जैसा रहेगा। तो जैसे ई पंजाब में हम बच्चों को प्रमोट करते हैं, इसमें भी सेम उसी तरह से करना होगा। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको कैसे प्रमोट करना है, कहाँ पे जाके करना है, कैसी नई अपडेट जो है वो आई है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी यूडाइस के बारे में वो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें अपनी जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी स्टेट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाके लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने यहाँ पे 2025-26 सेशन आप दे सकते हैं, एक्टिव हो चुका है लिंक। आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लोज बटन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सभी कुछ जो है वो आपका 0 शो हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक अपने बच्चों को प्रमोट नहीं किया है। तो हमारा जो मेन काम है वो बच्चों को प्रमोट करना है। तो इसके लिए हमें लेफ़्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगी, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। तो इसमें बिल्कुल मैं शॉर्टकट जो मेन काम है वही आपको बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में जाके आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाना है। फिलहाल अभी ये मॉड्यूल ही ओपन हुआ है। तो यहाँ पे प्रोग्रेशन यूज़र मैनुअल है, उसको देखना चाहते हैं कैसे कैसे करना है, तो वो आप उसको पीडीएफ को देख सकते हैं। उसके अलावा जब आप अपने जो स्टूडेंट अपडेट कर देंगे वहाँ पे व्यू समरी करेंगे। इसके अलावा प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज भी आप दे सकते हैं। सारा प्रोसेस करने के बाद आपको फाइनल प्रोग्रेशन करना है। जब आपके सभी स्टूडेंट अपडेट हो जाएंगे, ये फाइनलाइज आपने तभी करना है, उससे पहले इसको टच नहीं करना है या इसको कुछ नहीं करना है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे जाते हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल में। यहाँ गो बटन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम गो बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 क्लास ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें गो बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम गो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें 6 क्लास के स्टूडेंट की डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। तो आपकी जो भी अगर प्राइमरी स्कूल है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं हाई स्कूल के अकॉर्डिंग क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो भी आपकी क्लासेस हैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा आपने करना क्या है। देखिए जैसे मैं ये किया, मैंने क्लास सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड में सभी स्टूडेंट की जो डिटेल है वो दिखेगी और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा प्रोग्रेशन स्टेटस 2024-25 डिटेल। ये डिटेल हमें सेशन 2024-25 की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद क्या स्टूडेंट एलिजिबल है, प्रमोटेड है, क्लास सेक्शन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टेटस अभी पेंडिंग आ रहा है और प्रोग्रेस्ड ऑन किस डेट को किया है अभी एंड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलेंगी, अपडेट और करेक्शन की। तो फिलहाल हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। प्रमोटेड एंड पास्ड विद एग्जामिनेशन, नोट प्रमोटेड, नोट पास्ड रिपीटर है, प्रमोटेड पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन है और डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन। तो सारी चीज़ें मैं टर्न बाय टर्न आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रमोटेड और पास्ड विद एग्जामिनेशन की। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको उस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं वो परसेंटेज यहाँ पे फिल करनी है, नंबर ऑफ डेज कितने वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस क्या है, मतलब कि अभी वो स्टूडेंट सेम स्कूल में पढ़ रहा है तो यहाँ उसका हमने टीसी काट दिया है, अभी वो किसी और स्कूल में चला गया है। तो जो भी सिचुएशन होगी वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबल हो चुका है स्टूडेंट, जो है वो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर दिया हमने, 7th क्लास में जाएगा। सेक्शन कौन सा रखना है, हमने ए सेक्शन रखना है। ये सारा करने के बाद हमें यहाँ पे अपडेट कर देना है। बस कितना सा काम करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। अभी सिर्फ फ़िलहाल हमें बच्चों को प्रमोट ही करना है। छोटा सा काम है, इजी काम है, बट उससे पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि उसकी मार्क्स परसेंटेज चाहिए और वो कितने दिन स्कूल उसने अटेंड किया है। ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पे
फिल करनी है वो आपको पहले रिकॉर्ड देख लेना है, वो रिकॉर्ड निकाल लेना है। उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करना है सेक्शन को और उसके बाद अपडेट करते जाना है। यहाँ पे पेंडिंग लिखा है, वहाँ पे डन लिखा आ जाएगा। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन की बात कर लें कि यानी कि वो नोट प्रमोटेड है या नोट पास्ट है या फिर रिपीटर है। उस सिचुएशन में भी यहाँ पे हमें परसेंटेज फिल करनी है, नंबर ऑफ़ डेज़ फिल करने हैं और उसके बाद कौन सी स्टडी कर रहा है, सेम स्कूल में है या उसका टीसी काट दिया गया है, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद देख सकते हैं आप सेम क्लास ही रहेगी उसकी, तो सेक्शन भी उसका आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होगा सेकंड ऑप्शन अगर है तो। उसके बाद अगर प्रमोटेड है बट उसने एग्जामिनेशन नहीं क्लियर किया है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं उसकी मार्क परसेंटेज जो है वो डिसेबल हो चुकी है, तो यहाँ पे उसके मार्क्स नहीं आएंगे, सिर्फ कितने दिन वो स्कूल आया है वो आएगा। और उसके बाद सेम स्कूल है या टीसी जनरेट किया है वो आएगा उसके बाद। तो उसके बाद 7th क्लास और उसका सेक्शन आएगा और उसके बाद अपडेट कर देना है। जो फोर्थ ऑप्शन है डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम नहीं देते, एग्ज़ाम से पहले ही वो छुट्टी कर लेते हैं। और जो वो छुट्टी कर लेते हैं या फिर छुट्टी का मतलब कि स्कूल को छोड़ देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं स्कूल को, तो उसके लिए तो वो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए परसेंटेज भी नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगी, कितने दिन वो स्कूल अटेंड किया है। तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट स्कूल कर देना है क्योंकि स्कूल उसने डिसकंटिन्यू कर दिया है एग्ज़ाम से पहले ही। तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है क्योंकि क्लास उसने डिसकंटिन्यू किए थे, सेम क्लास में ही रहेगा। सेक्शन भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो भी ऑप्शंस होगी उसके बाद हमें अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे हमें टर्न बाय टर्न जितने भी हम स्टूडेंट करेंगे यहाँ पे हमें जैसे पेंडिंग लिखा है यहाँ पे डन लिखा आएगा, यहाँ पे डेट शो हो जाएगी। तो ये हम ऑप्शन जो करेंगे तो ये हमें करने के बाद हमें सारी जो डिटेल है या इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाना है, यहाँ पे व्यू समरी पे क्लिक करना है, तो हमें यहाँ पे सभी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीटेड कितने हैं, पेंडिंग कितने हैं, सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। स्टेटस क्या है उसका, यहाँ पे अभी पेंडिंग आ रहा है क्योंकि मैंने अभी किया नहीं है किसी स्टूडेंट का। तो जस्ट एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूँ, अगर कोई स्टूडेंट किया होगा तो यहाँ पे जो रेड कलर है वो वाइट होगा, यहाँ पे डन लिखा हुआ होगा। इस तरह से आप टर्न बाय टर्न जो स्टूडेंट है उसकी प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका स्कूल डैशबोर्ड है जो 0-0 यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे उनकी जो गिनती है वो भी आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे अभी टोटल एनरोलमेंट 0 है, टोटल बॉयज़ गर्ल्स 0 है, तो यहाँ पे सारी डिटेल आनी आपको शुरू हो जाएगी। उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा व्यू एंड मैनेज करने का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। इसका जो प्रोसेस रहेगा, कैसे हमने स्टूडेंट को मैनेज करना है, कैसे उसको अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट्स थी कि हमने स्टूडेंट्स को कैसे प्रमोट करना है, इसकी प्रोग्रेशन कैसे करनी है। ये प्रोसेस जो है वो आप करने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा व्यू एंड मैनेज का, यानी कि स्टूडेंट की बाकी डिटेल फिल करने का, वो अलग प्रोसेस होगा, उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो बनाएंगे हम। तो फिलहाल यही हमारी वीडियो थी आज की। उम्मीद है आपको अच्छी से सारे जो मैंने स्टेप आपको बताए हैं पता चल गया होगा। कोई ज़्यादा काम नहीं है, छोटा सा काम है, बस मार्क्स फिल करने हैं, परसेंटेज फिल करनी है, नंबर ऑफ़ अटेंडेंस फिल करने हैं और क्लास सेलेक्ट करने के बाद उसको अपडेट कर देना है और स्टूडेंट अपडेट हो जाएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि इस बार जो पोर्टल है कुछ चेंज हो चुका है और कहाँ पे जाके कैसे प्रोग्रेशन करनी है, क्योंकि ये लिमिटेड समय दिया गया है। तो अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। तो 30 जून का मतलब है कि 2 जून से तो छुट्टियाँ हो रही हैं स्कूलों में और 30 जून लास्ट डेट है। तो जो भी काम है या तो छुट्टियों से पहले करना पड़ेगा तो या फिर छुट्टियों में करना पड़ेगा, उसके लिए सारा रिकॉर्ड जो है वो आपको साथ में रखना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि 2 जून से पहले पहले आप कर लीजिए, या फिर जो रिकॉर्ड है जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज चाहिए और अटेंडेंस चाहिए, वो चीज़ें सारी आप अपने साथ रखिए और सारा जो डाटा है वो आप घर बैठे भी बाद में अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं मैं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।